चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है 29 और 30 की रात को, पहले इसके ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा, फिर हम ज़रा ओवरऑल पिक्चर इसकी डिस्कस करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वासिफ साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जब भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और इस तरह के जो इंडक्ट किए जाते हैं, इनके जो टेररिस्ट के हाइडआउट्स होते हैं, जो स्लीपिंग सेल्स होते हैं, वो बहुत अरसा पहले पीस टाइम में ये इन्फिल्ट्रेट कर दिए जाते हैं। वो ये नहीं होता कि कंटिन्यूस एक एफर्ट होती है। उन्होंने स्लीपिंग सेल्स को एक स्टैंड बाय मोड में रखा होता है, उन पर इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन वगैरह पहुंचाए होते हैं। तो ये उसी तरह की कंटिन्यूटी लग रही है मुझे, क्योंकि जाहिर है एक प्रेशर बिल्ड करना पाकिस्तान का भी फर्ज था। एक जो बहुत अच्छा किया डिफेंस मिनिस्टर ने ये कॉस्ट बताई, बिकॉज जब तक आप एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट नहीं बताते या डिक्लेयर नहीं करते, नेगोशिएशन की ये भी एक टेक्निक होती है कि जब आप नेगोशिएशन जब कंक्लूड हो और इनकंक्लूसिव हो, तो फिर आप एक प्राइस एस्केलेट करते हैं कि आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने और मुसल्लह अफवाज ने खास तौर पर आपने नोट किया कि चंद दिन पहले जो स्ट्राइक्स की थी वो इतनी प्रिसाइज थी, एक्यूरेट थी और वेल टाइम थी कि प्राइस तो पहले भी कन्वे हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ से आपने देखा कि बहुत ज्यादा एक लीवरेज मिलता है, स्पेशली इंडिया की तरफ से, जो डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है। तो जाहिर है बात दफा उनके जहन में शायद कंफ्यूजन पैदा हो गया हो कि हम एक न्यू नॉर्मल समझकर पुल बैक कर लेंगे और एक नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेंगे जो हो रहा। लेकिन ये खुशाइन बात है कि बातचीत हो रही है, क्योंकि जब बातचीत सस्पेंड हुई थी तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है हमारे मशरकी सूबे मुल्क की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन हुई। तो होपफुली इसका कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए। बट ये कितना इलॉजिकल है और नॉन सीरियस एटीट्यूड है अफगान तालिबान का कि एक तरफ डायलॉग के लिए एंगेजमेंट्स, डायलॉग के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी या चैनल्स इस्तेमाल करते हैं या जहाँ जहाँ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, दूसरी तरफ वो ये नूर वली का नाइब हमें दिखाई देता है जो कि वहाँ पर पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपने एक हवाला भी दिया कि वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, अमजद उर्फ मज़ाहम। सो एक ठीक एक प्रेशर टैक्टिक भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का रिस्पांस दिया है अभी तक थोड़े अरसे के अंदर अफगानिस्तान में, क्रॉस द बॉर्डर भी दिया है, यहाँ पर भी IBOs के ज़रिए भी, ऑपरेशंस करके भी किया है सारा कुछ। सो ये कितनी नॉन सीरियस स्टेट का एक बिहेवियर है जिसको अगर आप एनालाइज करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे कि उनके साथ होना क्या है या हो कौन सा रहा है। और साथ में ये बताइएगा, इस बंदे की जिसकी 50 लाख हेड मनी भी थी, ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको हिट करना इस वक्त? देखिए भाई साहब, होता ये है कि पहले ट्रेडिशनली जब भी हम इस तरह की टेररिज्म की एक्टिविटीज हमारे खिलाफ होती थी तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, हम अफगानिस्तान का ट्रेड बंद कर देते थे। और उससे ज्यादा बढ़कर हम अगर करते थे तो हम कहते थे अफगान मुजाहिदीन को पुश बैक करेंगे, उनको वापस भेजेंगे। इससे ज्यादा अफगानिस्तान के मुजाहिदीन, ये अफगानिस्तान की हुकूमत को ये कीमत पता ही नहीं थी। जो आपने कहा, जो स्ट्राइक्स बड़ी एक्यूरेट हुई हैं, टाइम्ड हुई हैं, वो इसीलिए की गई थी कि एक न्यू नॉर्मल ना बन जाए। हमारे लिए रोजाना की बुनियाद पर जनाजे उठाना एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा था। और जाहिर है एक टॉलरेंस होती है, थ्रेशोल्ड, और वो भी मुल्क जिसके पास एयरफोर्स भी स्ट्रांग हो, आर्मी भी स्ट्रांग हो, न्यूक्लियर स्टेट भी हो, तो हमारी एक बर्दाश्त की लिमिट थी। वो तो किया गया और बिल्कुल ठीक किया गया। लेकिन बदकिस्मती से इस दफा न्यू नॉर्मल डिफरेंट हो गया है कि वो हिंदुस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर पे जो शिकस्त हुई है मई के महीने में, वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चिप ऑफर कर रहे हैं पैरेलल। ये तो डिफेंस मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया कि वो बाहर निकलते थे, कोई फोन करते थे और फिर होता था कि नहीं, वो टाल मटोल के काम लेना शुरू कर देते। उसका मतलब यही होता है कि नेगोशिएशन करके आप प्रेशर बैकवर्ड माउंट करते हैं, जो आपको एक बार्गेनिंग चिप दे रहा होता है या लिवरेज दे रहा होता है या इंसेंटिव दे रहा होता है। तो आई एम श्योर इन्होंने यही किया था कि अफगानिस्तान के बारे में जब भी पीस की बात होती थी तो वो इंडिया से नेगोशिएट या रीनेगोशिएट करना शुरू कर देते होंगे, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और ये जो टैक्टिक्स हैं, जो प्रेशर डालने के, जो 50 लाख की हेड मनी भी बता रहे हैं, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ। एक एक हाइड आउट्स की, एक एक पोस्ट की, एक एक इनके कंपाउंड्स की इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट लोकेशंस हैं। वो तो बड़ा वेल मेयर्ड और वेल कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जो पिछली दफा हमने किया था। मैं ये भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि तकरीबन 100 टारगेट प्रपोजल या डिस्कशन के लिए कोटा होता था, 5 और 10 अप्रूव होते थे। वो इसलिए कि उनकी टाइमली सर्वेलेंस की जाती थी, फिर बहुत ज्यादा ट्रैक किया जाता था, उसका डाटा वेरीफाई किया जाता, ह्यूमन इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक या EW से री वेरीफाई किया जाता था, तब जाकर स्ट्राइक्स होती थी। इसीलिए सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया और अफगानिस्तान ने भी मिलकर कहा कि कुछ खवातीन मारी गई या कोई क्रिकेटर मारे गए, वो बिल्कुल बेसलेस साबित हुआ, क्योंकि इतना होमवर्क करके किया जाता था। ये उसी की एक कड़ी है, जैसे मैंने अर्ज किया कि जब भी हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज चाहेंगी, ये टारगेटिंग करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम टू फ्रंट शायद ऑब्लिगेशन के तौर पर ही करेंगे, बाय चॉइस नहीं करेंगे। हमारी चॉइस वही है कि अगर कभी कन्फ्रंटेशन हुई तो ईस्टर्न बॉर्डर से हो। उसके लिए हम ना सिर्फ फुल्ली तैयार हैं, हमारे वॉर प्लान्स, गेम्स
रिहर्सल्स, हमारी सारी ट्रेनिंग उसी के स्पेसिफिक होती है। लेकिन ये एक यूनिक केस है जो हिंदुस्तान चाहता है कि हम वेस्टवर्ड लगे और ट्रू बॉन्ग हमें ज़ाहिर है डिल्यूट हो आर्म फोर्सेस। सो ये इसीलिए आपने देखा कि एक आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने आईबीओज अक्रॉस बॉर्डर भी करेगा, अफगानिस्तान के अंदर भी करेगा? देखिए, जब एक दफा आप प्राइस डिक्लेयर कर देते हैं तो वो सिर्फ थ्रेट नहीं रहती, फिर आपको मैनिफेस्ट या एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। और तभी अगले टर्म पे अगर पॉसिबिलिटी है, शायद वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हमें कि शायद हम उस तरह नहीं करेंगे, तो शायद अगला राउंड उसकी बुनियाद पर हो। लेकिन उस वक्त तक जाने से बेहतर है कि ये पहले ही उनको समझ आ जाए। डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे एक रिजॉल्व बहुत जबरदस्त शो किया है। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने अर्ज किया कि मजबूरन अगर आपने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करनी है ओपोनेंट के ऊपर, और अगर वो नेगोशिएशन टेबल पर शायद विजुलाइज नहीं कर रहा उस प्रोहिबिटिव कॉस्ट को, तो फिर आपको मैनिफेस्ट करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। और उसकी ये जाहिर है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका मैंने आपको बताया कि हमारे पास तमाम स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, टारगेट्स क्लियर हैं। तो हेजिटेशन तो सिर्फ हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि नेगोशिएशन किसी तरह पास हो जाए और ये सक्सेसफुल हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।